जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने पेपर से उठाया है। सभी क्वेश्चन जो आपके ये पेपर में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यही क्वेश्चन इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पेपर में आ चुके हैं प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। पहला क्या सही है या गलत, आप बताइए। चलिए देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाउल्लाह खां जी हैं, या अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात लेखक हैं, या डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि या लेखक हैं। क्या ये कौन कौन से सही हैं, आप बता सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा हो तो मैं आपको बता दूं ये सभी सही हैं, क्योंकि मैंने जो गलत था उसको सही करके लिख दिया था। क्योंकि आपको गलत यहाँ पर पहचानना होता है और उसको आप आसानी से तभी पहचान सकते हैं जब आप सही सही याद किए रहेंगे। तो आप कोई तीन चारों पकड़ लेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि भाई ये गलत है। क्योंकि तीन अगर मान लीजिए आप पकड़ लिए कि भाई ये तीनों सही हैं, तो कोई ना कोई एक तो गलत होगा, उसमें आपको चिन्ह लगा देना। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें दिया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, ये तो सही है एकदम, ठीक है। लेकिन रानी केतकी की कहानी के लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया था, तो मैंने लिख दिया था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक मुंशी इंसाउल्लाह खां जी हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि, यहाँ पर दिया गया था एक प्रख्यात कवि हैं, तो यहाँ पर ये लेखक हैं क्योंकि ये निबंधकार हैं, ठीक है। तो ये लेखक हैं मतलब गद्य रचना लिखते थे, और कवि उसको बोला जाता है जो पद्य रचना लिखते थे। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के कवि या लेखक हैं, दोनों हैं ये, ठीक है। कवि हैं और लेखक भी हैं। तो डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के लेखक हैं, ना कि पूर्व मध्यकाल के, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो इसमें भी आपका वही क्वेश्चन दिया गया है, देख सकते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक कौन है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और क्या है ये, इनका महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट निबंध है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये और आपको याद ही होना चाहिए। देख सकते हैं चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ जयशंकर प्रसाद का क्या है, नाटक है। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा मैंने कैसे लिखा है। जन्मेजय का नाट्यज्ञ जयशंकर प्रसाद, यहाँ पर रचना केवल पूछा है, कृति के रचनाकार का नाम, लेकिन मैंने इसकी विधा भी लिख दी है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में आसानी हो। अगर मान लीजिए आपसे विधा भी पूछ सकता है कि भाई जन्मेजय का नाट्यज्ञ किस विधा की रचना है, तो आप कैसे लिखेंगे, तो आपको वो भी याद होना चाहिए। तो मैंने विधा भी लिख दिया है, ठीक है, कि नाटक है। और मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट नाटक आप याद कर लीजिए जयशंकर प्रसाद के, कि चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाटक हैं इनके, ठीक है। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर मेरी यूरोप यात्रा के लेखक क्या है, राहुल सकृत्यायन। यात्रा वृत्त है इनका, यात्रा वृत्तांत आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या है, मेरी यूरोप यात्रा, इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको याद कर लीजिए। आगे है महिला आंचल के, यहाँ पर सॉरी, विश्व साहित्य की रूपरेखा, भगवत शरण उपाध्याय, ठीक है। विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय जी का ये है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं दिखा देता हूँ, विश्व साहित्य की रूपरेखा भगवत शरण उपाध्याय जी का है। अगला आपका क्वेश्चन मिलता है, महिला आंचल के रचनाकार का नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर महिला आंचल के रचनाकार का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इनको आप याद कर लीजिए। मैं आपको बता दूँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है इंपॉर्टेंट, उनको याद कर लीजिए। चिंतामणि जैसे हो गया, ठीक है। और इनकी जो रचना है उनको भी याद कर लीजिए, कुछ हैं, ठीक है। रचना नहीं है, हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, ये सब इनकी 11 वर्ष का समय हो गया, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो इनको याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलता है अंगन नंबर का, कि रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं दो लेखकों के नाम लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, रेखा चित्र आपसे पूछ सकता है, ठीक है। कहानी पूछ सकता है कि भाई किन्हीं दो कहानीकार के नाम लिखिए, ठीक है। विधा कोई भी बदल कर पूछ सकता है कि भाई दो किसी, देखिए पूछेगा तो गद्य से ही, ठीक है। तो गद्य में क्या होता है, जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विधाएं, भाई निबंधकार का नाम लिखिए, दो निबंधकार का नाम और लेखक का नाम लिखिए, इस तरह से पूछ सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग दो दो रेखा चित्र हो गया, निबंध हो गया, ठीक है, कहानी हो गया, ये सब क्या है, इनको लिख लीजिए। संस्मरण हो गया, इन सभी विधाओं के क्या रचनाकार याद कर लीजिए, ठीक है। यात्रा वृत्तांत हो गया, ये सब याद कर लीजिए। आप देखिए दो केवल दो और उनकी एक रचना याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर,
अगला क्वेश्चन है, देखिए विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा आप लिख सकते हैं, रेखा चित्र साहित्य के 2 लेखक ये हम हैं। अब आप सोचेंगे महादेवी वर्मा तो भाई लेखिका हैं, तो आपको लेखक भी पूछ सकता है, तो लेखक में भी इनका नाम आता है। लेखक ज़्यादातर पूछता है, ये लेखिका क्या इसमें नहीं लिखता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कलम का सिपाही जो है वो जीवनी पर आधारित है और अमृत राय की जीवनी है। अब इधर थोड़ा दिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है। तो ये आपका घ नंबर हो गया कि कलम का सिपाही, ठीक है। इसमें देखिए दिया गया क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, इसमें देखिए दिया गया है कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कि कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है, तो मैंने लिखा है जीवनी अमृत राय की, ठीक है। अमृत राय की जीवनी है, तो आप इस तरह से याद कर लीजिए। एक आप मेरी असफलताएं जो हैं उनको भी याद कर लीजिए, गुलाब राय की है मेरी असफलताएं आत्मकथा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ उसको, तो क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल वो भी आती है। और एक ये मेरी असफलताएं, मतलब हर साल लगभग ये दोनों में से किसी न किसी एक पेपर में आपको मिल जाएंगी। अब चलिए देखते हैं, रेखा चित्र साहित्य के किन्हीं 2 लेखकों के नाम लिखिए। तो मैंने उसमें बता दिया कि विनय मोहन शर्मा, महादेवी वर्मा आप याद कर सकते हैं, या श्री राम शर्मा और हरिशंकर शर्मा। इनको मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोस्तों अगर आप इनको याद करना चाहते हैं एकदम सरल से याद हो जाएगा कि भाई राम भगवान थे तो श्री राम शर्मा हो गया, और उन्हीं के जो है शंकर भगवान के वो भक्त थे तो हरिशंकर शर्मा हो गया, और दोनों शर्मा को ही मैंने लिया इसीलिए, ठीक है। तो आप इनको याद कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आगे है, देखिए यहाँ पर द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों मैं बार बार आपको बोला करता हूँ कि भाई इनको जरूर याद कीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द्विवेदी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, और छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो आपको बता दूं दोस्तों, ये प्रगतिवाद हो गया और छायावाद हो गया, इनको सब याद कर लीजिए, एकदम 2-2 आप विशेषताएं जरूर याद कर लीजिए। देखिए द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित है, इसी तरह आप पेपर में लिखेंगे कि भाई द्विवेदी युग की 2 प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित हैं, उत्तर संख्या डालकर। अब देखिए यहाँ पर पहला हो गया खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग। भाई जो खड़ी बोली थी उसका गद्य में भी इन्होंने प्रयोग किया और पद्य में भी प्रयोग किया, जो मतलब आपके द्विवेदी युग के जितने भी लेखक या कवि थे, ठीक है, वो क्या किया कि भाई खड़ी बोली का गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग करने लगे। इस तरह से याद कर सकते हो। आगे है देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना। भाई इनके अंदर मतलब देशभक्ति थी, मतलब देशभक्ति आप जानते हो अब इस समय सभी के अंदर लगभग है, बहुत सारे लोग हैं, तो देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना इनके अंदर थी। राष्ट्रीयता जानते हो ना कि भाई जो राष्ट्र के प्रति अपना पूरा जीवन समर्पित कर दें, अपने राष्ट्र के लिए ही मर मिटे ये लोग, ठीक है। तो ये इनके अंदर क्या थी, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना थी, ठीक है। अब आगे है यहाँ पर प्रगतिवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आप प्रवृत्तियाँ पूछे या विशेषताएं, दोनों की बात एक ही है, मतलब दोनों का एक ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी विशेषताएं या प्रवृत्तियाँ एक ही होती हैं। तो देखिए अगर विशेषता पूछता है तो भी यही को लिखना है, प्रवृत्ति पूछता है तो भी इसी को लिखना है। देखिए मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता, ठीक है। क्या है, मुक्तक शैली का प्रयोग, छंद योजना में नवीनता, प्रयोगवादी काव्यधारा की 2 विशेषताएं हैं, और इसी तरह द्विवेदी की 2 विशेषताएं, खड़ी बोली का गद्य एवं पद्य दोनों क्षेत्रों में प्रयोग, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या यहाँ पर दिया गया, प्रश्न नंबर ग। प्रश्न नंबर ग मैंने यहाँ पर नहीं आ रहा था, छोड़ दिया था। ग में क्या दिया गया है, छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो आपको छायावाद के एक कवि का नाम लिखना यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ग नंबर देखिए छायावाद के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों विशेषताएं भी लिख दिया है कि प्रेम सौंदर्य का चित्रण, प्रकृति का मानवीकरण। और आप छायावाद के एक लेखक का नाम लिखना चाहते हैं, क्या है, छायावाद किसी एक कवि का नाम लिखना चाहते हैं तो आप जयशंकर प्रसाद लिख सकते हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद हो गया आपके, ये हो गए छायावाद के। प्रेमचंद भी थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे यार, ठीक है। तो आप इनको उतार लीजिए या कर लीजिए, मुझको नहीं पता, लेकिन हाँ इनको याद आप ज़रूर कर लीजिए। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ कि भाई बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सको, ठीक है। इसीलिए मैंने ये पेपर हल कर दिया यार। लाइट थोड़ा मोबाइल में चली गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।